1947 में सिर्फ भारत के ही 2 टुकड़े नहीं हुए थे, सेना भी 2 टुकड़ों में बटी थी। आजादी के वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 4 लाख जवानों में से करीब 1,30,000 मुस्लिम थे। बंटवारे के वक्त करीब 98% मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान को चुना था। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी की याद में भारत में 2021 से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। बंटवारे के सुने अनसुने किस्से की इस कड़ी में बात सेना की। आजादी और बंटवारे से पहले मार्च 1947 में एक बैठक के दौरान वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कैबिनेट मंत्रियों से पूछा कि क्या धर्म के आधार पर सेना का बंटवारा किया जाना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना बिना सेना के बंटवारे के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जब तक हमें सेना नहीं दी जाती, हम पाकिस्तान सरकार का शासन अपने हाथों में नहीं लेंगे। इसलिए सेना का ट्रांसफर तुरंत शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद 4 जुलाई को माउंटबेटन की अगुवाई में सेना का मूवमेंट शुरू हुआ। 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी को खत्म करने के आदेश के साथ सैनिकों को अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में से एक को चुनने को कहा गया। हालांकि इसमें एक शर्त थी। इस पर HML पटेल अपनी किताब राइट्स ऑफ पैसेज में लिखते हैं कि पाकिस्तान का कोई मुस्लिम इंडियन स्टेट और भारत का कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान के सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हो सकता। लेखक जॉन कॉनल सर क्लाउड ऑचिनलेक की बायोग्राफी में लिखते हैं, सेना का बंटवारा 25 अप्रैल को ही तय कर लिया गया था। हालांकि ये प्रशासनिक और कूटनीतिक चीजों को दरकिनार कर सिर्फ राजनीतिक निर्णय था। ऑचिनलेक ने 20 जून 1947 को माउंटबेटन को एक पत्र में लिखा, पूरे उत्तर भारत में सेना की यूनिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में बटी है। अगले 6 महीने तक इन यूनिट्स की लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अदला बदली चलेगी। इस बीच अगर हालात बिगड़े तो सेना वापस ऐसी स्थिति में नहीं आ पाएगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर संभाल पाए। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव डॉक्टर माधव गौडबोले के मुताबिक अगर माउंटबेटन ने ऑचिनलेक की बातें मान ली होती तो सेना का बंटवारा होने तक सत्ता का ट्रांसफर रुक गया होता और जो तबाही हुई वो बच जाती। बंटवारे के दौरान देश के सैनिकों के लिए असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि पंजाब की सीमा पर हिंसा बढ़ रही थी। हालात संभालने के लिए 17 जुलाई को मेजर जनरल थॉमस रीस की अगुवाई में पंजाब बाउंड्री फोर्स नाम से एक नई यूनिट बनाई गई। इसमें 15 भारतीय और 10 पाकिस्तानी बटालियन शामिल की गयी। 1 अगस्त 1947 से यूनिट ने काम शुरू किया। इसमें जरूरत से बेहद कम सैनिक शामिल हो पाए, क्योंकि ज्यादातर सैनिकों की अदला बदली चल रही थी। ब्रिटेन के नेशनल आर्मी म्यूजियम की रिपोर्ट के मुताबिक PBF के जवानों की मुस्तैदी के बावजूद अकेले पंजाब में 2 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। 1 सितंबर को PBF भंग कर दी गई, क्योंकि ये हिंसा रोकने में नाकाम रही थी। वहीं अगर बंटवारे के पहले और बाद की सेना का डेटा देखा जाए तो बंटवारे से पहले ब्रिटिश सेना में जवानों की संख्या आर्मी में 3,91,000 थी, एयरफोर्स में 13,000 और नेवी में 8,700 थी। और बंटवारे के बाद इंडियन मिलिट्री में 2,60,000 आर्मी में, 10,000 एयरफोर्स में और 5,700 जवान नेवी में थे। और पाकिस्तानी मिलिट्री में 1,31,000 आर्मी में और 3,000 जवान एयरफोर्स और नेवी में थे। 98% मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान को अपना मुल्क चुना और सिर्फ 554 मुस्लिम अधिकारियों ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था, जिनमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और लेफ्टिनेंट कर्नल इनायत हबीबुल्लाह जैसे कुछ ऑफिसर शामिल थे। वहीं सर रॉबर्ट लॉकहार्ट भारत के और सर फ्रैंक मेसरबी पाकिस्तान के पहले सेनाध्यक्ष बने। इसके अलावा मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भी बंटवारा किया गया। बंटवारे के बाद देश में मिलिट्री इक्विपमेंट्स 1,65,000 टन वजन के थे। इसका एक हिस्सा पाकिस्तान को मिला। भारतीय नेवी को 4 नावें, 12 माइन स्वीपर्स और 1 युद्धपोत मिला। वहीं पाकिस्तान को 2 छोटी नावें और 4 माइन स्वीपर्स मिले। ज्यादातर नेवी की ट्रेनिंग बेस पाकिस्तान के इलाके में आए। इन पर तैनात ज्यादातर ऑफिसर्स भी पाकिस्तान चले गए। भारतीय एयरफोर्स को 8 और पाकिस्तान को 2 फाइटर स्क्वाड्रन मिले। आज भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे मजबूत मिलिट्री है, जबकि पाकिस्तान 90 नंबर पर है। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।